हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली मीडिया से यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। वो यहाँ पे ये कहती है कि चाइनीज सोल्जर जो हैं वो यहाँ पे गए उत्तराखंड में और उन्होंने हमारा जो ब्रिज है उसको यहाँ पे डैमेज किया है। देखो, इसको लेके सरकार ने अभी तक कोई यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है कि हाँ ऐसा हुआ है। इवन उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब उनसे यहाँ पे बात की गई इस विषय में क्या चाइनीज सोल्जर इंडिया में एंटर किए थे और उन्होंने हमारे ब्रिज को डैमेज किया है, तो उन्होंने यहाँ पे सिंपली ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच का जो स्टैंड ऑफ है वो हमको लास्ट ईयर मई से देखने को मिल रहा है। पेंगोंग लेक में भी जो वायलेंट क्लैशेस हैं वो हमको मई में देखने को मिले और इसके बाद दोनों ही देशों ने अपने सोल्जर्स और अपनी हैवी वेपनरीज को डिप्लॉय कर दिया बॉर्डर एरियाज पे। और आज करीब 17th मंथ यहाँ पे हो चुके हैं और मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन जो है ईस्टर्न लद्दाख में वो हमको कंटिन्यूसली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर मैं मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो इंडिया और चाइना के करीब 50,000 सोल्जर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर पे। इनके पास हॉविट्जर भी हैं, टैंक्स भी हैं और सिर्फ यही नहीं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है इनको भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है एलएसी के पास। और रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पे ये बताती है कि चाइनीज सोल्जर जो है वो उत्तराखंड में एंटर किए और उन्होंने हमारे ब्रिज को यहाँ पे डैमेज किया। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। चाइनीज पीएलए इन उत्तराखंड बरहोती रिटर्न्स आफ्टर डैमेजिंग ब्रिज। तो एक रिपोर्ट यहाँ पे ये क्लेम कर दी है कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो गए उत्तराखंड में बरहोटी वाले एरिया में और उन्होंने हमारे एक ब्रिज को किया डैमेज और उसके बाद ये वापस पहुंच गए चाइना में। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि उत्तराखंड में जब चाइना के सोल्जर्स यहाँ पे एंटर हुए तो वहां पे लोग जो है उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वो लोग यहाँ पे इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म कर सकते थे। देखो, जो बॉर्डरिंग एरिया है ना, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया हो चाहे वो इंडिया चाइना का बॉर्डर एरिया हो, वहां पे आपको जो लोगों की संख्या है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अब इसका रीजन क्या है कि वहां पे हमको इतनी कम आबादी क्यों देखने को मिलती है और जो बॉर्डरिंग एरियाज जहां पे आबादी बहुत कम है उसको लेके गवर्नमेंट के क्या स्टेप हैं, तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट की बात करें तो बहुत सारे डिस्प्यूट जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चाइना यहाँ पे ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ एरिया है वो चाइना का है। अक्साई चीन कैप्चर करके रखा हुआ है चाइना ने। इनफैक्ट उत्तराखंड का जो कुछ एरिया है वो भी यहाँ पे क्लेम करता है चाइना। हिमाचल प्रदेश का भी जो स्पीति और लाहौल वाला एरिया है वो यहाँ पे क्लेम करता है चाइना कि वो एरिया हमारा है। अगर हम इस ब्रिज कॉन्फ्लिक्ट की बात करें कि चाइना के सोल्जर उत्तराखंड में एंटर किए और उन्होंने हमारे ब्रिज को यहाँ पे डैमेज कर दिया और ये जो इवेंट हुआ है ये हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जो बैरूट है वो जगह मिलेगी और उसी जगह पे हमको ये इवेंट देखने को मिला है। और ये रिपोर्ट यहाँ पे ये क्लेम करती है कि लास्ट मंथ मतलब अगस्त में करीब 100 चाइनीज सोल्जर उन्होंने क्रॉस किया बॉर्डर को, वो एंटर किए उत्तराखंड में और पहुंचे बरहोटी और उन्होंने हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे डैमेज किया। एक ब्रिज को भी जो है यहाँ पे उन्होंने डैमेज किया और वो वहां से चले गए। और ये बात है 30 अगस्त की। यहाँ पे जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो घोड़े पे सवार होके आए और वो करीब 3 घंटे तक रहे बरहोती में और उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे डैमेज कर दिया। अब आप वहां पे बोलोगे कि क्या इंडियन आर्मी वहां पे नहीं थी? तो नहीं। तो इंडियन आर्मी को जब तक यहाँ पे पता चला कि चाइनीज सोल्जर जो है एंटर किए हैं उत्तराखंड में, उसके बाद जब तक इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची तब तक वो लोग वहां से जा चुके थे। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप मैप में देख लो कि बरहोटी है कहाँ पे। तो बेसिकली ये जो मैप है उत्तराखंड का है। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून और एक और जो है न्यू कैपिटल आपको पता है वो है गैरसैंण। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल बॉर्डर के पास आपको मिलेगा बरहोती और ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है और इसके बिल्कुल पास में ही आपको मिलेगा बरहोटी। और मैं आपको आगे एग्जैक्ट लोकेशन भी यहाँ पे दिखाऊंगा। और इसी जगह पे चाइना के सोल्जर जो हैं उन्होंने हमारे फुटब्रिज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जब तक इंडियन फोर्सेज वहां पे पहुंचती वो लोग वहां से जा चुके थे। अब अगर हम बात करें इस प्लेस की, बरहोटी की, तो इसकी एक अपनी जो है यहाँ पे कहानी है। चाइना यहाँ पे ये क्लेम करता है 1954 से कि ये जो है चाइना का पार्ट है और इंडिया इलीगली जो है इसको कैप्चर करके रखा हुआ है। और बरहोटी
करीब 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो हमको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और देखो ये कोई नई बात नहीं है कि चाइना यहाँ पे इस एरिया को क्लेम कर रहा है। इसके पहले भी बहुत सारी यहाँ पे न्यूज आई है। चाइना तो ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसका है, इनफैक्ट जो सिक्किम का पार्ट है वो भी चाइना का है, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है वो भी चाइना का है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज क्लेम करता है चाइना कि वो जो है चाइना के पार्ट हैं और उसको इलीगली कैप्चर करके रखा हुआ है इंडिया ने। नाउ अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो बिल्कुल जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसके नॉर्थ साइड में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, तो मैं जूम इन करता हूँ और ये है बरोटी। ठीक है, तो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है उसके जस्ट नॉर्थ में आपको जो है ये देखने को मिलेगा बरहोटी, जो इंडिया और चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब इन सबके बीच में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कैसे चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं, वो यहाँ पे हमारे ब्रिज को तोड़ देते हैं। देखो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है और सिंपली इसका रीजन है कि वहां पे हमारी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा कम है। अब इसका क्या रीजन है? देखो इसका सिंपली एक रीजन है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बॉर्डरिंग एरिया अगर आप देखोगे इंडियन साइड के तो वो उतने डेवलप्ड नहीं है, इसलिए बहुत कम आबादी जो है हमको देखने को मिलती है। लोग रोजगार के लिए वहां पे दूसरी जगह जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पे ये भी आई है कि जो विलेज है वहां पे घर तो है लेकिन इंसान एक भी नहीं है। जो घर है पूरे के पूरे तरीके से यहाँ पे खाली है क्योंकि वहां उनके पास रोजगार ही नहीं है। और सिंपल सी बात है, जब रोजगार ही नहीं है तो वो वहां पे रह के क्या ही करेंगे। तो इसलिए वो जो दूसरे शहर हैं उत्तराखंड में और भी जो प्लेसेस हैं वहां पे माइग्रेट हो जाते हैं जहां उनको वर्क मिले और वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर सके। अब बॉर्डरिंग एरिया को लेके इंडिया का क्या स्टेप है? इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में यहाँ पे एक प्लान लेके आया था जिसमें जो 100 विलेजेस हैं उनको इंडो चाइना बॉर्डर के पास में यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। और देखो अभी तक इस पे कोई भी वर्क यहाँ पे शुरू हुआ नहीं है। कब ये विलेज बनेंगे, कब जो है लोग वहां पे जाके रहेंगे, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का। अगर हम इतने विलेजेस को यहाँ पे डेवलप कर पाते हैं, उनको यहाँ पे रोजगार दे पाते हैं, तो काफी आबादी जो है वहां जाके रहेगी और हमारे एरियाज जो है, जो एरियाज यहाँ पे खाली पड़े रहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। और एट लास्ट मैं आपसे ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करो यार, और कमेंट जरूर करना। और बॉर्डरिंग एरियाज को हम किस तरीके से यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं तो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।